भैया बहनों, हम पढ़ रहे थे रिश्तों की समझ पाठ, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कल बताया था कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या है। ठीक है, इसको परिभाषित भी किया था और आपने याद भी किया होगा, ऐसा मेरे को आशा है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अपन देख रहे हैं कि वर्तमान के अंदर संयुक्त परिवार है वो बहुत कम हो गए और एकल परिवार बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो बताओ इस एकल परिवार को बनने के क्या क्या कारण है, आप बता सकते हैं। यदि आपको ध्यान में है तो आप मुझे मैसेज करना। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही, उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए एकल परिवार क्यों बन रहा है कि अभी लोग बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो क्या होता है गाँवों में, छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं होती है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, अपने गाँवों और शहरों को छोड़ के उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो वो अपने पूरे संयुक्त परिवार को छोड़ के और अपने मम्मी पापा और भाई बहन ये चारों मिलकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे वो परिवार एकल हो जाता है। इसके अलावा कुछ सुख सुविधाएं लोग चाहते हैं। आज के ज़माने में लोगों को केवल सुख सुविधाएं चाहिए, जो गाँवों में और छोटे शहरों में नहीं मिल पाती है। तो सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए भी वो लोग अपने पूरे परिवार को छोड़कर एकल परिवार कहीं और बड़े शहरों में जाकर बसा लेते हैं। इसके अलावा काम धंधे के लिए जो उनको शहरों में नहीं मिल पाता है, तो वो उच्च काम धंधों के लिए भी अपने परिवार को अलग कर देते हैं। दूसरी बात, संयुक्त परिवार में अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, जिसका अपने आपस के अंदर तालमेल नहीं बैठता है और वे तालमेल न बैठने के कारण अपना परिवार है वो अलग से बसा लेते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटकर एकल परिवार बनने लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके कुछ प्रश्न बताऊंगी जो आपको अपनी सोच से करने हैं। अपन का खुद का विचार करना है, अपने आसपास के क्षेत्र को, एरिया को देखना है और उसको देखते हुए आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए ये प्रश्न है, जैसे आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, तो ये आपको खुद स्वयं को करना है कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। इसमें सभी भैया बहनों का उत्तर एक सा नहीं आएगा, सबका उत्तर अलग अलग आएगा, इसलिए ये उत्तर आपको अपने विचार से और अपने एरिया को देखते हुए अपन को खुद को करना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें एकल परिवार कितने हैं। एकल आपको मैंने समझा दिया था और फिर बता रही, एकल यानी जिसके अंदर केवल माता पिता और भाई बहन ही रहते हैं। ऐसे कितने परिवार आपके आसपास में रहते हैं, आपको उन परिवारों की संख्या लिखनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आपको अपने मन से उसका उत्तर देना है। फिर है, उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं, ये भी आपको देखना है कि कितने परिवार, एकल परिवार है तो उनके घर में कितने सदस्य हैं, तो ये भी आपको स्वयं को उत्तर देना है। उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है, कि वो लोग कैसे काम को बंटवारा करते हैं, पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी क्या करते हैं, भैया बहन आपस में कैसे काम करते हैं। इस प्रकार से इसमें अपनी स्वयं की सोच डाल के आपको इस प्रश्न को करना है। इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें संयुक्त परिवार कितने हैं, अभी ये तो 3 प्रश्न बने थे एकल परिवार से, अब सीधा इसका उल्टा करना है कि इसमें बड़े परिवार कितने रहते हैं। तो ये भी आपको अपने हिसाब से ही करना है, अपने आसपास देखते हुए कि इसमें बहुत बड़े परिवार है का जो एरिया है, जो लोग हैं वो कितने हैं, वो आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, उसमें कितने कितने सदस्य रहते हैं, बस उसी परिवार को देखते रहे, उसमें 10 सदस्य है, 12 है, 9 है, 15 है, 16 है, कितने सदस्य है आपको स्वयं को लिखना है और उनके काम का बंटवारा कैसे हो रहा है। दादाजी क्या काम करते हैं, दादी क्या करती है, चाचा क्या करते हैं, ताऊ ताई किस प्रकार से वे आपस में अपने काम को बांटते हैं, कौन सा काम कौन करता है, इस प्रकार से आपको अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये छठा प्रश्न आपको नहीं करना, इसको मैं स्वयं कराऊंगी। तो ये 5 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है और इसको समय पर काम करके मुझे बताना है।